विद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तकलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् तद्दिव्यमव्ययं धामो सारस्वतीमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः ॐ नमः परमहंसस्वादितचरणकमलचनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीराम जय राम जय जय राम 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 द्वारकाधीश भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जगदम्बा महारानी की पीठद्वयाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की हर हर मंचस्थ यजमान परिवार, देवियों, सज्जनों और परम पवित्र अवसर पर यह श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सत्संग का अवसर प्राप्त हो रहा है। मनुष्य के जीवन के वे क्षण अत्यंत दुर्लभ होते हैं जब उसे सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि सत्संग के लिए ही एकत्रित हुए थे। यज्ञ था, यज्ञ जब तक ऋषियों का काम है करते रहते थे। और उसी समय उसी बीच में सूत जी महाराज वहाँ आ जाते हैं भ्रमण करते करते। नैन से सूतमासीन, जैसे ही सूत जी महाराज को आते हुए देखा तो सारे ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक उनका अभिवादन करके स्वागत करके लेकर के आए। ऊंची आसन पर उनको बैठाया और उनके सामने बैठ करके उनसे तरह तरह से लोक कल्याण के उन्होंने प्रश्न किए। कलयुग में कैसे जीवों का कल्याण हो, शीघ्रता पूर्वक वेदों को पढ़ने
शास्त्रों को पढ़ नहीं सकते, समय भी नहीं है, अल्पज्ञता भी है, अल्पावधि है, अल्पायु है। कोई सरल उपाय गुरुदेव बताइए। आप जानते हैं, महामती हैं आप, योग्य हैं, हम लोगों को उपदेश करें। सूत जी महाराज से प्रार्थना की तो ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी को भी अच्छा लगा। अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, जगत के कल्याण की कामना ऋषियों के मन में है। ऋषि और महर्षि, संत महात्मा संसार का उद्धार करने के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। सूत जी ने कहा, हम तुम्हें बहुत सरल उपाय बताएंगे। आपने जो प्रश्न किया है कि कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा, प्रजा कैसे धर्म के मार्ग पर चलेगी, जीवश्चा सुल्तानगता, कली के जितने दोष हैं सारे दोषों की गणना कराई पहले ऋषियों ने। सूत जी ने कहा, ये सब मैं जानता हूं, हम बहुत सरल उपाय बताएंगे जो हमारे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया था। उपदेश देकर के बताया था, राजा परीक्षित को शाप हो गया था। कल की कथाओं में आप श्रवण करेंगे। साथ ही दिन उनके पास थे और जैसे ही ब्रह्मचारियों ने सूचना दी कि आपको शाप हो गया है, समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दे दिया है, सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के दंड से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित विचलित नहीं हुए, तुरंत उन्होंने जन्मेजय को बुलाया, तिलक कर दिया, आसन उठाया, गंगा किनारे चले गए। धर्म के ज्ञाता थे राजा परीक्षित, धर्म ज्ञान था उन्हें, क्योंकि उनके शरीर की रक्षा परमात्मा के श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने की थी। तो सारी आध्यात्मिक शक्ति तो उनके पास थी ही। चक्र सुदर्शन से रक्षित परीक्षित, इसलिए उनका परीक्षित नाम पड़ा। जन्म लेने के बाद चारों तरफ देखते थे कि वो कहाँ है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की है। परिता चारों तरफ देखते थे। सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को हमारे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे, उस समय वहां मैं बैठा हुआ था। ऋषियों की मंडली थी, महर्षियों की मंडली थी, यहाँ तक भी देवता देवगण भी कथा श्रवण कर रहे थे। और एक प्रसंग महात्म्य में कल आपके व्यासपीठ से ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी श्रवण कराएंगे। देवता अमृत कलश लेकर के आ गए थे, वो सब प्रसंग कल आएंगे। तो वहां में राजा परीक्षित के साथ मैंने पूरी श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण की। वो गुरु ही थे, मैंने भी गुरु मान लिया है उन्हें। जो उपाय उन्होंने राजा परीक्षित को बताया था संसार सागर से पार होने का सरल उपाय, वह मैं आप सबको बताऊंगा। काल व्यालंग्रास, काल रूपी व्याल, काल माने मृत्यु, व्याल माने सांप। मृत्यु के गाल में सब समा रहे हैं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। इस त्रास से, इस दुख से, इस कष्ट से कोई निकालने वाला नहीं है। प्राणी इस कष्ट से मुक्ति पा सके, एक अदर्थ
कलौ कीरेण भाषितम किम भाषितम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। श्रीमद्भागवत का उपदेश सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को किया। कीरेण इति सुखदेवेन, सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए श्रीमद्भागवत का उपदेश दिया। आप देखिए, सुखदेव जी महाराज को पाकर के सुखदेव जी महाराज अद्भुत भेष में रहते थे। विकीर्ण केशा अवधूत भेषा, 16 वर्ष के थे। सुखदेव जी महाराज को पाकर के राजा परीक्षित चाहते तो अमर होने का वरदान मान सकते थे, लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। राजा परीक्षित चाहते तो समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के उनसे और उनके पुत्र से क्षमा मांग करके अवैधान प्राप्त कर सकते थे, वो भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सोचा जब तक संसार में रहूंगा, जगत का प्रपंच, इससे मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अच्छा अवसर आया है, राजपाट का त्याग कर देना चाहिए और कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए कि साथ ही दिन में मैं अपना कल्याण कर सकूं। सूत जी बताते हैं शंकादि ऋषियों को कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। बड़े ही सौभाग्य से आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का आज उदय हुआ है, हम आपका दर्शन कर पा रहे हैं। आप पधार गए हैं, हमारी एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करें। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव बताइए कि जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, मरने वाला है, मृत्यु के समय उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। मरते समय जिसको मालूम पड़ जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है, उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य, यही प्रश्न मैं आपसे करता हूं, यही मेरी जिज्ञासा है। जिज्ञासा को शांत की। मेरे पास 7 ही दिन है, 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा, दंश करेगा, जहर चढ़ेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। यही से कथा का उपक्रम होता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। राजा खटवांग ने तो 2 ही क्षण में अपना उद्धार कर लिया था। इक्ष्वाकु वंश में बड़े प्रतापी राजा थे, उनका नाम खटवांग था। एक बार दैत्यों और देवताओं का युद्ध हुआ आपस में। देवताओं का पक्ष लेकर खटवांग राजा युद्ध करने के लिए स्वर्ग गए, दैत्यों को पराजित किया और देवताओं को विजय प्राप्त करा दी। देवता प्रसन्न हुए। देवताओं ने राजा से कहा वरदान मांगो। राजा ने पूछा कि पहले यह बताओ कि मेरी आयु कितनी? उन्होंने कहा नहीं, बस 2 ही क्षण। तो उन्होंने राजा खटवांग ने कहा मुझे
स्वर्ग से मृत्युलोक आने की कामना क्यों करना चाहते हो राजन? कहा कि मृत्युलोक में एक क्षण में ही मृत्युर्विभेश किम मूढ़ो भीतम मुंचति किम यमः। कितने ही भयभीत हो जाए हम, यमराज छोड़ने वाले नहीं। इसलिए अपने जीवन में वह प्राप्त कर लेना चाहिए जिसे प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। बहुत पछताना पड़ेगा, समय निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा, केवल पछतावा रह जाएगा। इसलिए इस शरीर को, इस जीवन को बहुत सोच विचार करके, चिंतन से, मनन से, श्रवण से, निधिध्यासन से, सत्संगति से, अच्छे लोगों के साथ बैठ करके आहार विहार की शुद्धि का ध्यान रखते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, स्वधर्मस्य परित्यागः, अपने धर्म का त्याग किए बिना जीवन को उन्नत करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन 7 दिन बहुत हैं, हम तुम्हें वह प्रसंग सुनाएंगे, वह कथा सुनाएंगे जो वेदों का सार है, वेदों के निष्काम, वेदों का सार, जो मेरे गुरुदेव ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी। हाँ, श्री सूत जी ने कहा, सुखदेव जी महाराज ने कहा, हमारे पिताजी ने जिस भागवत कथा का उपदेश हमें दिया है वो हम तुम्हें श्रवण कराएंगे। हुआ यह था कि सुखदेव जी महाराज का जन्म नहीं हो रहा था। संसार में आएंगे, जन्म होगा, दुख क्यों आता है? मनुष्य दुखी क्यों होता है? क्योंकि जन्म होता है, इसलिए। अगर जन्म ही ना हो तो दुखी ही नहीं होगा। आप संसार को कब देखते हो? आंख होती है तभी ना देखते हो। संसार को कब सुनते हो? कर्णेंद्रिय होती है तब सुनते हो। तो आंख पहले होती है कि संसार पहले होता है? कौन पहले होता है? आगे हो संसार, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। अगर हमारी आंख ना हो तो हम देख ही नहीं पाएंगे। रूप के संबंध में तो हमारे नेत्र ही प्रमाण है। तो संसार में हम होंगे तो हमारी आंख होगी, तो हमारा जब जन्म होगा तो आंख होगी, हमारा जब जन्म होगा तो दुख होगा और सुख होगा। सुख प्राप्त करने के उपाय जो जानते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, अन्यथा संसार में तो दुख ही दुख है। जिन्हें बोध हो जाता है कि नहीं, संसार में दुख है ही नहीं, संसार में सुख ही सुख है, जो प्रपंच से परे हैं उनका वो चिंतन है, वो सुख की प्राप्ति कर लिया करते हैं। अन्यथा ये तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, गुरुदेव भगवान सुखाय कर्माणि करोति लोके नतई सुखम वांग दुपारमं वा। मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए उपाय करता है लेकिन उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है, उल्टे दुख की ही प्राप्ति होती है। मैत्रेय भगवान ने उत्तर दिया था, सोहम नृणाम शुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां विनिमायतस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। सुख प्राप्ति का जो उपाय है, जहाँ से सुख की प्राप्ति होती है वहाँ उसे प्राप्त न करके अन्यत्र दूसरे स्रोतों से सुख को प्राप्त करने का प्रयास मनुष्य करता है, इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं होती है। परब्रह्म परमात्मा ने पूर्व में ही सुख प्राप्ति का साधन, उसका उपदेश ऋषियों के सामने कर दिया था। भागवत कथा कहाँ से आई है? भगवान ने स्वयं ऋषियों को उपदेश किया है, प्रवर्तये भागवतम पुराणम। भागवत क्या है? भागवत यानी भगवान। भगवान वाला भागवत का, भागवत सुनने वाला कौन है? भगवान। सुनाने वाला कौन है? भगवान। क्योंकि भागवत का उपदेश ही है सर्वभूतेषु यः पश्येत्
भगवद्भावमात्मनः। प्राणी मात्र में जो परमात्मा का दर्शन करता है वही भगवान वाला है, जो भगवान वाला है वही भागवत वाला है, वही भागवत। प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा साक्षात भगवान ऋषिभ्यः। सर्वप्रथम परमात्मा ने भागवत का उपदेश ऋषियों को दिया, अर्थात ब्रह्मा जी ने भी उसका उपदेश प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। सुखदेव जी जन्म ही नहीं ले रहे थे, हम दुख में पड़ जाएंगे, प्रपंच में पड़ जाएंगे, क्या उपाय है? देवादिदेव महादेव अगर दीक्षा दें और यह कहें कि संसार की माया मुझे नहीं घेरेगी, माया के वश में मैं नहीं होना चाहता हूँ, तो मैं बाहर आ सकता हूँ। व्यास जी ने महादेव की आराधना की, महादेव ने दर्शन दिए, हमारे पुत्र को दीक्षा दे दीजिए, तब उनका अवतार हुआ सुखदेव जी महाराज। जन्म लेते ही अरण्य में चले गए। व्यास जी ने देखा पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। माता पिता को संतान होती है तो माता पिता की अपेक्षा होती है कि संतान का सुख उसे प्राप्त हो, स्वाभाविक है। माँ को भी सुख नहीं मिला, पिता को भी सुख नहीं मिला, पुत्र का सुख चाहते थे। निकल पड़े अवधूत देश में, नग्नावस्था में, 16 वर्षीय। व्यास जी ने बहुत उनको रोकने का प्रयास किया, चेष्टा की, नहीं माने, चले गए जंगल में, भ्रमण करते रहे। व्यास जी के बहुत से ब्रह्मचारी उस अरण्य में निवास किया करते थे, पाठ किया करते थे। एक दिन किसी वृक्ष के पास से उन्हें एक श्लोक भागवत जी के मंत्र की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसका आश्रय लेकर के वृक्ष के पास आए। एक ब्रह्मचारी उच्चारण कर रहा था, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपितं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वैणोरधरसुरया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रावसद्गीत कीर्ति। अभी इसका अर्थ छोड़ते हैं, बहुत विशाल अच्छा व्याख्यान है इस श्लोक के ऊपर। ब्रह्मचारी के मुखारविंद से यह श्लोक जैसे ही श्रवण किया तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि यह श्लोक, यह मंत्र तुमने कहाँ से प्राप्त किया? तो ब्रह्मचारी ने कहा, आपके पिताजी ऐसे ऐसे कितने मंत्र है भागवत में? 18,000। आपके पिताजी ऐसे ऐसे 18,000 मंत्र जानते हैं, 18 श्लोक, 18,000 श्लोक जानते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने ब्रह्मचारियों से कहा, चलो हम चलते। ब्रह्मचारियों के साथ अपने पिताजी के पास आए, पिता को ही गुरु बनाया उन्होंने और पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश प्राप्त किया। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, हमारे पिताजी से श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, हम वही तुम्हें सुनाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। श्रीमद् भागवत में सब कुछ विद्यमान है, भागवत से अलग जाकर के कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ है भागवत जी में, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, सांख्य भी है, योग भी है। जिसको जो उसमें से लेना है, स्वीकार करना है, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत का ग्रंथ है ये, अर्थात श्रीमद् भागवत में ही भगवान निवास करते हैं। ऋषियों में एक बार बहुत विवाद हुआ कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो ये निर्णय हुआ कि भागवत में ही भगवान निवास किया करते हैं। इस जगत जन्मादि का जो कारण है, उस ब्रह्म का वर्णन सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी करते हैं। अर्थात वह परमात्मा
विद्यमान रहता है, श्रीमद् भागवत में ही बैठा हुआ है और लीलाधारी बनकर के तटस्थ लक्षण के रूप में लीला और चरित्र के द्वारा प्रकट होकर के देवकी जी का आश्रय लेकर, कौशल्या माता का आश्रय लेकर हमारे आपके सामने उपस्थित होकर वह करते हैं जो हमें करना चाहिए, वह कर करके दिखाते हैं। उनका अनुकरण करने के, वह जो कुछ करते हैं प्राणी उसका अनुकरण करे, मनुष्य उसमें उसका अनुकरण करे। इसलिए भगवान का अवतार होता है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा निर्गुण निराकार होते हुए भी हमारे आपके हृदय में भक्ति योग का विधान करने के लिए, प्रपंच से मुक्त करने के लिए, भगवान के श्री चरणों में हमारी भक्ति बढ़े, इसके लिए स्वयं अवतार लेकर के वह कर करके दिखाते हैं। यही भगवान के तथा परमहंसानां मुनीनां मंगलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। कुंती माता प्रार्थना करती है, प्रभु आपका अवतार जो ऋषि महर्षि बद्रीनाथ में बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं, आपको प्राप्त करने के लिए निरंतर तप कर रहे हजारों वर्ष से, ऐसे दुर्लात्मा अमलात्मा महापुरुष आप्त कामों के मन में भक्ति योग का विधान करने के लिए आपका अवतार होता है। ऐसे परमात्मा की कथा हम तुम्हें सुनाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन तक राजा परीक्षित को 12 स्कंद का श्रीमद् भागवत का पूरा रहस्य श्रवण कराया, पूरा श्रवण कराया। अच्छे गुरु को पाकर के शिष्य धन्य हो जाता है, अच्छी संतान को, अच्छे पुत्र को पाकर के माता पिता प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारी अच्छाई हमारे लिए है और जिन्होंने हमसे आशा की है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, उनके लिए हमारी अच्छाई फलदायी है। फलवान प्रत्येक वस्तु फल प्रदान करने वाली होती है। हमारे जीवन का फल क्या है? आप लोग कोई भी काम करते हो तो उसका फल चाहते हो, खेती करते हो तो उसका फल चाहते हो। 1 कुंटल का 10 कुंटल हो जाए, 1 कुंटल का 20 कुंटल हो जाए। व्यापार करते हैं तो फल चाहते हैं। प्रत्येक वस्तु का फल अपेक्षा होती है मनुष्य की। प्रयोजन को उद्देश्य करके ही कोई काम करता है। जीवन का फल क्या है? मनुष्य जीवन का फल क्या है? हम मनुष्य बने हैं कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य रूपी शरीर प्राप्त हुआ, माने आत्मा रूपी मणि प्राप्त हुई है। आत्मा रूपी मणि प्राप्त हुई है, वो है हमारे पास। जैसे किसान के पास हीरा था, जौहरी ने हीरा बनाया नहीं, सुनार ने हीरा नहीं बनाया, सुनार ने केवल बताया कि तुम्हारे पास जो है वो हीरा है। गुरु भी यही करता है, बेटा तुम्हारा ये जो शरीर है ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये बिल्कुल तुम वही हो, बस तुम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। जैसे किसान मणि को नहीं पहचान पा रहा था, हीरा को नहीं पहचान पा रहा था। एक पिता के 2 बेटे थे, दोनों पिताजी की मृत्यु हो गई, दोनों बेटे धनहीन हो गए। पड़ोस में गए, पड़ोसी के कहा कि उन्होंने काका हमें कुछ रुपया दे दो तो हम धंधा करेंगे। क्यों? कहा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो पड़ोसी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हारे पिताजी बहुत धनी थे, धनाढ्य थे, बहुत पैसा था उनके पास, नहीं कुछ नहीं है। तो पड़ोसी ने कहा चलो हमारे साथ घर चलो। दोनों बेटे घर लेकर के आए। उसने पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ सोते थे रात में? तो बोले यहाँ सोते। तुम दोनों कहाँ सोते हो? हम भी यहीं सोते हैं। लाओ कुदारी खोदो। कुदार ला करके फावड़ा से उन्होंने खोदना शुरू किया। 4 सोने के हंडे वहीं रखे हुए थे।
धरती में गड़ा देते थे पुराने लोग, निकाले उनको। पड़ोसी ने उन 4 हंडों का निर्माण नहीं किया, सोने का निर्माण नहीं किया। जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि यहाँ अंडे गड़े हुए हैं, और दोनों बेटे धनी हो गए, बिना किसी प्रयास के धनी हो गए, सारी संपत्ति उनको प्राप्त हो गई। इसी तरह से परमात्मा रूपी संपत्ति हमारे पास यहीं पर है, हमारे हृदय काश में। ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ। यही हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है वो ईश्वर और जीव। हम पहचान नहीं पाते हैं, बस न पहचान कर पाने के कारण यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं, खोजते रहते हैं। अपने से भिन्न आप किसी वस्तु को खोजेंगे तो निश्चित है कि आपके पास अपनी वस्तु को आप भूल जाएंगे। जो परमात्मा आपसे अभिन्न है, उस अभिन्न परमात्मा को अपने से भिन्न होकर के हम खोज रहे हैं। यही मूल भूल हमारे दुख का कारण है, यही दुख का कारण। अपने आप में कमी स्वीकार कर लेना दूसरा दुख का कारण है। प्रकृति और ईश्वर की कृति में दखल देना ये तीसरा दुख का कारण है। कुल परंपरा का त्याग कर देना, अपनी कुल देवी कुल देवता की पूजा छोड़ देना ये चौथा दुख का कारण है। माता पिता गुरु का अपमान करना ये 5वां दुख का कारण है। ये आपका जन्म हुआ और अगर आप धर्म के मार्ग पर नहीं चले तो ये 5वां दुख आपके पास आने ही है। और एक अज्ञान के कारण, एक भूल के कारण, एक दोष के कारण, एक पाप के कारण फिर अधिक कुछ करना नहीं पड़ता है। खटिया का एक पाया खींचो, खटिया का एक पाया अपनी तरफ खींचो आप, बाकी 3 पाया अपने आप आपके पास आ जाएंगे। अलग से खींचने के लिए मजदूर नहीं बुलाना पड़ेंगे। एक अनर्थ को अगर इस देह में धारण कर लिया, 15 अनर्थ अपने आप आपके पास आ जाएंगे। इसलिए बहुत ही दुर्लभो मानसो देहो, बहुत दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है। इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए और अच्छा उपयोग में सबसे अच्छा उपयोग यही है जो यहाँ तरवारा गांव में हो रहा है। ये जो यजमान परिवार है, इनके पिताजी पूरा परिवार आश्रम से जुड़ा हुआ रहा है। तरवारा, नगवारा, ये चारों तरफ के गांव महाराज जी के भक्त जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज इन गांवों में आते रहे हैं। नगवारा जाते थे गुरुजी तो बताते थे तरवारा होकर के ही जाते थे। तो यहाँ जो बड़े बड़े घर हैं जो गुरुजी के प्रति भक्ति रखा करते थे, सबके यहाँ गुरुजी गए हैं, नगवारा भी गए हैं, आगे भी एक गांव गुरु महाराज ने भ्रमण किए हैं। ये सब आश्रम से जुड़े हुए ग्राम हैं। आप लोग धर्म के मार्ग पर चलते रहे हैं, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी धर्म के मार्ग पर चलती रहे, इसके लिए यह अच्छा उपक्रम है, अच्छा संदेश है। इसी तरह के कार्यक्रम चाहे वो व्यक्तिगत हों, जैसे अभी इन्होंने इनके स्वर्गीय क्या नाम था, कोमल मेहरा जी के परिवार ने कार्यक्रम किया। गांव के लोग भी मिलकर कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, करना चाहिए, चाहे जैसे करना चाहिए। सन्मार्ग पर चलने के अनेक प्रयास, अनेक मार्ग, तदाराधने एक मार्गान विचित्रान, कई मार्ग हैं। किसी भी एक को पकड़ लें, व्यष्टि में समष्टि में, व्यक्तिगत रूप से समाज के स्वरूप से करें, लेकिन करना चाहिए। और एक साल की बात हम आपको बता देते हैं कि पहले किया था तो आज पा रहे हो। ये शिक्षा है, पहले किया था तो आज पा रहे हो। बैलेंस नील नहीं होना चाहिए। आप बैंक से कितना रुपया निकालेंगे, जितना आपने जमा किया। तो मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके, पुण्यों का फल प्राप्त करके, अच्छे कामों का फल हमें प्राप्त हो गया, यहाँ भी संचय करना चाहिए। तो धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से हमारे जो
व्यास जी हैं ब्रह्मचारी, निर्विकल्प स्वरूप जी अच्छे वक्ता हैं, खूब सातजनता काटजनता किनका संदेश, शास्त्र की बात, श्रीमद् भागवत का उपदेश श्रवण करें। भगवान द्वारकाधीश और जगत गुरु शंकराचार्य पीठाधीश्वर जो कैलाश में बैठ करके देख रहे हैं कि तरवारी में क्या हो रहा है, ध्यान में है, तो सब ध्यान में है कि क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे शिष्य, हमारे चेला, हमारे तरवारा ग्राम के निवासी, नगवारा ग्राम के निवासी, श्रीनगर के निवासी धर्म के मार्ग पर चल रहे। ये गौरव है, गुरु शिष्य को गौरव प्रदान करता है। ये गौरव आप लोगों को प्राप्त है कि ऐसा गुरु हमें मिला। सबको भगवान द्वारकाधीश चंद्रमौलीश्वर का आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।